गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर टू मेरे AZ104 मास्टर क्लास हिंदी में जो हम लॉन्च किए हैं अगस्त 2025 एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एश्योर फंडामेंटल की, क्लाउड क्या है, क्लाउड बेनिफिट्स, एश्योर क्या है, एश्योर सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, एश्योर रीजन क्या है और रिसोर्स ग्रुप। ये मेरा एपिसोड 2 है जिसको कि मैंने नाम दिया है एश्योर फंडामेंटल, एश्योर सब्सक्रिप्शन एंड रीजन। सो क्लाउड क्या है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मुझे एक लैपटॉप चाहिए और एक सर्वर चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सर्वर को परचेज करते हैं शॉप से जाकर, ठीक है। कुछ कॉस्ट पे करते हैं, मे बी 50,000 रुपीज, और मुझे कोई रेंट नहीं देना है। ये मेरा सर्वर है, मैं इसको मैनेज करूंगा, बैकअप, सिक्योरिटी, सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सर्वर को रेंट पर ले रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड डेवलप किया है और मुझे ये सर्वर चाहिए और मैं हार्डवेयर कॉस्ट 50,000 पे नहीं करूंगा। सेम सर्वर मैं क्लाउड में बिल्ड करूंगा और अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर इंटरनेट मैं उसको एक्सेस करूंगा। इस सर्वर को जो होस्ट कर रहा है, जो हार्डवेयर है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करेगा और जितने टाइम मैंने यूज किया है उसको मैं यूज करूंगा और उसका मैं कॉस्ट पे करूंगा। क्लाउड क्या है? अगर कोई भी कंपनी मुझे बोले कि मैं आईटी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं विद सम बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं? स्केलेबिलिटी, पे एज यू गो, मैं इंटरनेट से यूज कर सकता हूं, एनीवेयर एक्सेस, और मैं जब भी चाहूं उस सर्विस को शट डाउन करके कॉस्ट को सेव कर सकता हूं। स्केलेबिलिटी का मतलब, मैंने एक क्लाउड में सर्वर बनाया, 16 GB का सर्वर है, विद इन ए क्लिक मैं उसको 32 GB, 128 GB कुछ भी इंक्रीज कर सकता हूं। जब ये सर्वर हम खुद परचेज करते थे उसको हम बोलते हैं ऑन प्रमाइसेस, और यही सर्वर अगर हम क्लाउड में यूज कर रहे हैं, क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर में रैम, हार्डवेयर को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वी कैन डू इन ए क्लिक। और जितने टाइम आपने यूज किया है, 10 मिनट्स, आप उतना ही पे करोगे, क्योंकि उसकी बिलिंग है पर मिनट बिलिंग, पर मिनट। मैंने 10 मिनट यूज किया, 10 मिनट्स आई पे। आप मानोगे नहीं, मैंने एक वेब ऐप डिप्लॉय करा था क्लाउड में, 10 मिनट्स डिप्लॉय किया था, उसका कॉस्ट मैंने पे किया था 5 रुपीज, 10 मिनट का कॉस्ट। वो इतना क्लीन कॉस्ट डेवलप करता है कि आपने जितना यूज किया है आप उतना पे करोगे, और मैं कहीं पर भी इंटरनेट से उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। और जब मुझे रिसोर्स नहीं चाहिए सैटरडे संडे को, मैं उसको शट डाउन कर दूंगा कॉस्ट सेव करने के लिए, और पर मिनट बिलिंग। ये सारे बेनिफिट्स अगर कोई भी कंपनी मुझे प्रोवाइड करे और आईटी सर्विसेज ऑफर करे, वीएम, स्टोरेज, नेटवर्क, उस कंपनी को हम बोलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। AWS उसमें नंबर 1 है, अश्योर नंबर 2 है, गूगल क्लाउड, GCP नंबर 3 है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, क्लाउड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं अश्योर। क्लाउड मेरे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, और तीसरा है हाइब्रिड। पब्लिक, वेरी सिंपल कंसेप्ट। अश्योर जो है एक पब्लिक क्लाउड है। एग्जाम्पल, पब्लिक मीन्स एनीबडी कैन कम्स इन, कोई भी उसमें सर्विसेज डिप्लॉय कर सकता है। मैं कुमार हूं, सिंगल यूजर, मैं एक सब्सक्रिप्शन लूंगा, हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में।
और मैं कुछ सर्विसेज यहाँ डिप्लॉय करूँगा। ये मेरा स्पेस है। एक बहुत बड़ी कंपनी है टीसीएस। टीसीएस के पास भी सब्सक्रिप्शन है और वो भी कुछ डिप्लॉय करती है। ये पब्लिक है, कोई भी डिप्लॉय कर सकता है। उसको सब्सक्रिप्शन चाहिए और जो भी डिप्लॉय करेगा उसका एक बिलिंग कॉस्ट है। इसको कहते हैं पब्लिक, सबके लिए ओपन है। इसी में मैं एक चीज करूं, अब इस पब्लिक में कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर मैं कुछ डिप्लॉय कर रहा हूं तो बैक एंड डेटा सेंटर में वो मैनेज होगा। इसका जो हार्डवेयर है डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कंसेप्ट की कॉल्ड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई। इस वर्चुअल मशीन का एक्सेस मैंने किसी हैकर को दे दिया और हैकर ने वो मशीन क्रैश कर दी। माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल होगा या मैं एज ए एडमिन रिस्पॉन्सिबल हूँ? एडमिन, बैकअप, सिक्योरिटी सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही अगर वीएम डेटा सेंटर यहाँ है और डेटा सेंटर क्रैश हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कुछ चीज़ों के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोलते हैं हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये तो हो गया आपका पब्लिक क्लाउड, और जितना टाइम आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे, पे एज यू गो। प्राइवेट क्लाउड, मेरी एक कंपनी है टीसीएस और मैंने अपना एक डेटा सेंटर सर्वर बनाया है जिसमें मेरा बैकअप भी मैं ही कर रहा हूँ, सिक्योरिटी भी मेरे पास है और जो मैं वीएम डिप्लॉय कर रहा हूँ, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर जो रैक मैंने परचेज किए हैं वो मैंने परचेज किए हैं, मेरी कंपनी ने परचेज किए हैं। और उसमें जो वीएम बनी है उसका एक्सेस मैंने सिर्फ टीसीएस एम्प्लॉय को दिया है। बीच में मैंने एक स्टैक यूज किया है, वीएम वेयर और हाइपर वी स्टैक और माइक्रोसॉफ्ट स्टैक। तो ये मेरा रैक्स है, मेरे सर्वर है, मेरा कंट्रोल है और मैंने एक कंपनी को एक्सेस दिया है, सिर्फ एक कंपनी को, और मैंने उसको परचेज किया है। तो मतलब मैं पे एज यू गो रेंट नहीं दूंगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और इसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। और इसी में किसी कंपनी ने अश्योर भी परचेज किया है, खुद का भी क्लाउड बनाया है, दोनों को मिक्स किया है, हाइब्रिड क्लाउड। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये पब्लिक क्लाउड है, इट मीन्स कोई भी यूज कर सकता है, तो मुझे सब्सक्रिप्शन क्यों चाहिए, उसका पर्पस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कहता है पब्लिक क्लाउड है, कोई भी यूज कर सकता है, करेक्ट। बट जब आप क्लाउड के अंदर आ रहे हो और डिप्लॉय कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट को पता होना चाहिए कौन यूजर है और वो कैसे अथेंटिकेट करेगा। अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस, सब्सक्रिप्शन से। उसके बाद जब आप क्लाउड के अंदर जाओगे आपको स्पेस एलोकेट होगा और जो भी आप डिप्लॉय करोगे आप उसका कॉस्ट पे करोगे। ये सब्सक्रिप्शन नंबर 1 है। इसने एक वीएम डिप्लॉय करी है $10 की। एक और यूजर है, दूसरी कंपनी, सब्सक्रिप्शन नंबर 2 है उसके पास, और उसने डिप्लॉय की है $100 वीएम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब्सक्रिप्शन 1 को माइक्रोसॉफ्ट बोले आप $100 पे करो, नहीं, आपको सिर्फ $10 पे करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन में कौन सा यूजर लॉगिन करके क्या डिप्लॉय किया है। तो फुल कंट्रोल, एक्सेस, स्पेस एलोकेशन ये सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो सब्सक्रिप्शन बिलिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है और रिसोर्स एलोकेशन भी है। यानी कि विदाउट सब्सक्रिप्शन परचेज करे आप अंदर डिप्लॉय नहीं कर सकते। अब सब्सक्रिप्शन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मोस्टली। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसको कि मैं कस्टमर को सेल नहीं कर सकता हूं, नॉन प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन, और एक है मेरी प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन। दोनों में कुछ डिफरेंस है, पोर्टल लॉगिन सेम है, सर्विसेज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसको मैं सेल नहीं कर सकता हूं,
सर्विसेज डिप्लॉय करके मेरी टेस्टिंग के लिए है मतलब, और इसको मैं कस्टमर के लिए सेल कर सकता हूँ। तो नॉन प्रोडक्शन में सबसे पहला आता है फ्री ट्रायल। आप गूगल में करेंगे एश्योर फ्री ट्रायल, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पूछेगा, ₹2 डिडक्ट होंगे और आपको $200 मिलेगा फॉर 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद ये सब्सक्रिप्शन डिसेबल हो जाएगी। सेकंड है इसमें आपका विजुअल सब्सक्रिप्शन। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट और कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से परचेज किया विजुअल सब्सक्रिप्शन, और वो एक्सेस आपको दिया एज ए एम्प्लॉय। इसके अंदर एज्योर का जो बेनिफिट्स है, आपको $150 मिलेंगे एवरी मंथ। ये प्रीपेड बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपने $150 खत्म किए 30 दिन से पहले, तो 30 डे के बाद ही आपको $150 दोबारा क्रेडिट होंगे। तो इट्स ए प्रीपेड बैलेंस। कोई और गुड न्यूज, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए इसमें। कंपनी ने विजुअल सब्सक्रिप्शन कोड परचेज करना है, एम्प्लॉय को असाइन करना है, एम्प्लॉय ने बेनिफिट्स में जाके एश्योर को एक्टिवेट करना है। और तीसरा इसमें है आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आपके पास कोई यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस है तो आपको $100 मिलेंगे। यहाँ पे 1 ईयर के लिए मिलता है, और आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे चाहिए आपको। तो अगर इसमें से कोई आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन। प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आता है पे एज यू गो। आप जैसे ही गूगल करोगे पे एज यू गो, और अपना आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, जो भी आप कॉस्ट डिप्लॉय करोगे आपको पे करना है। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है बिकॉज प्रोडक्शन सब्सक्रिप्शन है। दूसरा सब्सक्रिप्शन मैं डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहा हूँ पे एज यू गो की तरह। मैं एक रीसेलर से बात कर रहा हूँ, ओके आई नीड ए सब्सक्रिप्शन। रीसेलर कहता है आई हैव ए 20% डिस्काउंट, आई ऑफर 10% टू यू। तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, बट आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से परचेज नहीं कर रहे हो, पे एज यू गो की तरह रीसेलर आप यूज कर रहे हो। और तीसरी सब्सक्रिप्शन है आपका एंटरप्राइज एग्रीमेंट, ईए। आप एक IBM.com है, आपका एंटरप्राइज एग्रीमेंट है, तो थर्ड टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। एंटरप्राइज एग्रीमेंट के अंदर आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज Azure रीजन्स। सो अब Azure में कभी भी आप डिप्लॉय करते हो, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक रिसोर्स ग्रुप जो हम इसके बारे में बात करेंगे, और एक है रीजन। सो रीजन मीन्स आप किधर डिप्लॉय करने वाले हो Azure रिसोर्स। एग्जाम्पल, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आपका कस्टमर यूएस में है, यूएस का डेटा यूएस में होना चाहिए, तो आप यूएस का क्लोजेस्ट डेटा सेंटर रीजन चूज करोगे। और आप इंडिया में हो, से एग्जाम्पल साउथ इंडिया चूज करोगे। ये आपकी एक रीजन है। इस रीजन के अंदर 3 आपके जोन्स हैं, वी कॉल्ड एज जोन 1, जोन 2 और जोन 3। मतलब आप कभी भी कुछ डिप्लॉय करते हो, आप सिर्फ एक रीजन चूज करोगे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो डिप्लॉय करेगा जोन 1 में। अनटिल अनलेस आप डिफाइन करते हो कि मेरा कोई क्रिटिकल वर्कलोड है जोन 2 में जाए, एक जोन 3 में जाए, वो हम बात करेंगे लेटर स्टेज में, हाउ वी डिफाइन हाई अवेलेबिलिटी। बट अभी आप एक ही चीज ध्यान में रखेंगे, ये सेशन 1 है, जो भी आप डिप्लॉय करते हो आप रीजन में करते हो और एक जोन में डिप्लॉय होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अगर कुछ चीज क्रिटिकल है जोन 1 में, उसको DR करता है जोन 2 में। अगर आप कभी
कपल ऑफ मशीन डिप्लॉय कर रहे हो, 3-4 वर्चुअल मशीन एक साथ डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली कोशिश करोगे कि एक वर्चुअल मशीन मेरी यहाँ हो और एक इधर हो, ताकि एक मेरा जोन डाउन हो जाए, तो एटलीस्ट मेरा दूसरा जोन काम करे। वो हम बात करेंगे प्रॉपरली, हाउ वी डिफाइन हाई अवेलेबिलिटी। और हम तीसरी बात करते हैं इसमें, इस एपिसोड में, रिसोर्स ग्रुप की। और रिसोर्स ग्रुप का मीनिंग है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एक फोल्डर है। मैं बहुत सारे फोल्डर क्यों बनाता हूँ, ताकि मैं एक कंटेंट को बाइफिकेट कर सकूं। एग्जाम्पल, मेरे पास है सब्सक्रिप्शन, जिसको कि मैं बोल रहा हूँ रूट सब्सक्रिप्शन। अब मुझे कुछ डिप्लॉय करना है, तो मैं कुछ रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, जिसको आप कह लो कि एक फोल्डर कह लो। ये सारे फोल्डर मेरे रिसोर्स ग्रुप रूट के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिसोर्स ग्रुप बनाना क्यों है। रिसोर्स ग्रुप बनाना इसलिए, इसके दो रीजन है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक कस्टमर है, वन, एक स्पेसिफिक कस्टमर है, उसका नॉन प्रोडक्शन डेटा मैं इसमें डालूंगा। इसी का कस्टमर मेरा वन है और प्रोडक्शन डेटा मैं इस फोल्डर में डालूंगा। मतलब मैं बाइफरकेट करना चाहता हूँ नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्शन में, कस्टमर वन और वन में। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं सब एक पर्टिकुलर फोल्डर में डालूं। तो आप किसी भी रीजन से बाइफरकेट कर सकते हो, कस्टमर वन नॉन प्रॉड, कस्टमर टू प्रॉड। और एक और रीजन है कि आप एक अलग से रिसोर्स ग्रुप में डालोगे जब आपको स्पेसिफिक आरबैक परमिशन, कोई परमिशन देनी है। तो रिसोर्स ग्रुप का डायरेक्ट रिलेशनशिप है परमिशन से। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में, रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर है जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट डालोगे, जो कि एक सेम लाइफ साइकिल को सपोर्ट करता है, जिसका मेन यूज केस है आप बाइफरकेट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए। और सेकंड यूज केस बनता है कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप आप क्यों बना रहे हो, अगर आपको एक स्पेसिफिक परमिशन देनी है ड्यू टू सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। वो हम आरबैक में सेपरेटली सीखेंगे विद डेमोस्ट्रेशन। तो अभी हम चलते हैं डेमोस्ट्रेशन में, portal.azure। उससे पहले हम बात करते हैं google.com में। सबसे पहले हम डालेंगे Azure फ्री ट्रायल। तो अगर आप क्रिएट Azure फ्री ट्रायल करोगे, $200, Azure पे एज यू गो। ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एक फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, आउटलुक का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बेसिक स्टेप्स हैं। बिलिंग अभी मैं कर रहा हूँ portal.azure, जो मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन है। कैसे पता सब्सक्रिप्शन है? portal.azure में सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन में जाओ और आप देखोगे कोई सब्सक्रिप्शन का नाम है, सब्सक्रिप्शन आईडी है और एक्टिव है। इसमें रिसोर्स ग्रुप में जाओ और एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, रिसोर्स ग्रुप 0101 AZ104 डेमो। मेरे को यूके साउथ में बनाना है। अब मैं जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, ये मैंने एक पॉलिसी लगाई हुई है कि आप नए रिसोर्स ग्रुप नहीं बना सकते, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी आप इसको एज इट इज छोड़ दो, मेरे रिसोर्स ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, ये हम बात करेंगे कैसे हम पॉलिसी लगाएंगे कोई नया रिसोर्स ग्रुप ना बना पाए, एक्सपेंसिव वीएम ना डिप्लॉय कर पाए। वो हम डीप डाइव करेंगे स्लोली, तो अभी
we will stop this episode here, episode number 2, fundamental, this subscription, regions, resource group. Thank you very much for joining episode number 2.